नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। आपको भी होगा, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक चुनाव की चाल जारी है। कोई जीत के दावे कर रहा है तो कोई एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है और इस आधे घंटे में दावों के पीछे की चुनाव की चाल को समझेंगे कि बम्पर वोटिंग के पीछे की चुनावी चाल क्या है। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं 4 बड़ी खबरें। तो एग्जिट पोल को क्यों नकार रहे हैं तेजस्वी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और नतीजों से पहले जश्न की तैयारी में क्यों जुट गए हैं एनडीए के कार्यकर्ता, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। और महिला मतदाता आखिर किसकी भाग्य विधाता होने जा रही हैं, इस पर बात करने वाले हैं। और रिजल्ट से पहले नीतीश ने कहां कहां हाजिरी लगाई है, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, चुनाव से जुड़ी भी खबर हम लोग देखने वाले हैं, चुनाव की चाल भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं इस समय की सबसे जो बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके को केंद्र सरकार ने आतंकी हमला करार दिया है और अब से कुछ देर पहले हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंकी प्रायोजक की पहचान की जाएगी, न्याय के कटघरे में आरोपी लाए जाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई सीसीएस की और दिल्ली धमाका को जघन्य आतंकी हमला करार दिया गया है। आतंकी घटना की कैबिनेट ने यहाँ पर निंदनीय इसको बताया है, आतंकवादी घटना बताया है और इस घटना की जांच पेशेवर तरीके से की जाएगी, ये भी बात की गई है। तो पीड़ितों को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है और अपराधियों और सहयोगियों की पहचान की जाएगी। Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The Cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment. तो आइए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने अधिकारियों के दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है, कहा है कि उन्हें भ्रम वाली बीमारी हो गई है। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों ना, एक को छोड़ दे तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन,
मतलब मानसिक असमंजता जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल पर तेजस्वी ने यह कहा है कि ये एग्जिट पोल प्रोपेगेंडा है। अधिकारियों के दबाव में एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं और काउंटिंग के दिन मानसिक दबाव के लिए एग्जिट पोल किया गया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा। तेजस्वी ये कह रहे हैं। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल को आखिर नकार क्यों रहे हैं तेजस्वी। तो इसके पीछे कारण यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल कह लीजिए कि एनडीए की सरकार बनता हुआ दिखाया है, यही अनुमान लगाया है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जिट पोल में नीतीश कुमार काफी प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, यानी कि वो जितने दावे कर रहे हैं वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में जिसके भी विपरीत एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं वो सवाल उठाता ही है। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार एग्जिट पोल के विपरीत एक्चुअल नतीजे भी आए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। खैर, सर्वे लोग करते ही हैं, लेकिन सटीक नतीजे तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान को तेजस्वी यादव नकार रहे हैं। तो एनडीए के जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, दोनों काफी गदगद हैं। नेता जीत के दावे कर रहे हैं तो एनडीए के समर्थक जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। कहीं मिठाइयां बन रही हैं तो कहीं पर तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन की देरी है। भले ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, एनडीए खेमे में अभी से जीत के जश्न की तैयारी तेज हो गई है। एनडीए खेमे में एक्चुअल रिजल्ट के पहले ही शुरू हुए जश्न की वजह है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए तमाम सर्वे के आंकड़े। वैसे तो पटना में कई जगहों पर एनडीए समर्थक लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर हो रही है। बिहार की जनता ने एनडीए को माइंडेड दिया है और कहाँ दिया? अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। एग्जिट पोल आया किसके बदौलत? बिहार की जनता के बदौलत। निश्चित तौर पे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी हो रही है। हजारों क्विंटल दूध उबाला जा रहा है, कई तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं, पूड़ी, सब्जी, रायता के साथ ही कई व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है जहां कार्यकर्ताओं को रहने और खाने की व्यवस्था होगी। पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा जहां कार्यकर्ता मतगणना को लाइव भी देख सकेंगे। यहाँ पे दूध जो है वो बड़े मात्रा में, कई टन जो है दूध यहाँ पे लाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। और यहाँ पे खोआ बनाने की तैयारी है। यहाँ से आप जरा देखिए, जहाँ से रसगुल्ले जो है वो बनाए जाएंगे और उसकी तैयारी जो है उसकी अभी से हो रही है। ये जरा देखिए कि वही एक टैंक जो है वो दूध आया है और पतीले में दूध जो आप देखेंगे वो लगातार किस कदर से है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का टेम्पो बेहद हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आइए अब चुनाव की चाल तो समझते हैं और नतीजों से पहले ही आखिर एनडीए में जश्न क्यों है ये भी समझते हैं। तो देखिए, एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। लगभग सभी एग्जिट पोल की तरफ से यही दिखाया गया है कि एनडीए जीत रहा है। तो ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को जीतता हुआ दिखाया है। पोल ऑफ पोल्स में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार बनने की जो संभावना है, इससे एनडीए के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी ज्यादा खुश हैं। चुनाव परिणाम के पहले ही तैयारियों में जुट चुके हैं। एनडीए के कार्यकर्ता रिजल्ट वाले दिन के जश्न की तैयारी अभी से ही तेज कर दी है। कई अलग जगह से तस्वीरें सामने आई है। खाजा, गाजा, लड्डू, मिठाइयां बनती हुई दिखाई दी है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, महिलाओं की बात करते हैं। महिला मतदाता किसकी भागी विधाता होंगी, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है, उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। तो ऐसे में सवाल यही है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया है और किसकी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है, वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म। अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है, लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आदि शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था। तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी, यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं और ये समझेंगे कि जब जब महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, तब तब चुनाव के नतीजे कैसे रहे हैं। लेकिन उसके पहले ओवरऑल वोटिंग और पिछले चुनाव के साथ साथ इस चुनाव में कितनी वोटिंग हुई है वो भी समझ लेते हैं। बता दें आपको, 2025 में बिहार के मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की है। 2020 में जहां 57.29% वोटिंग हुई थी, तो 2025 में 66.91% वोटिंग हुई है, जो कि 2020 के मुकाबले 9.5% से भी ज्यादा है। तो अगर फेज वाइज वोटिंग के प्रतिशत को समझने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि 2025 में पहले फेज की 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है, जबकि 2020 में इन 121 सीटों पर महज 56.10% वोटिंग हुई थी, जो कि 2025 के मुकाबले 8.5% कम था। तो दूसरे फेज की अगर हम बात कर लें तो 2025 में दूसरे फेज की 122 सीटों पर 68.89% वोटिंग हुई है, जबकि इन 122 सीटों पर 2020 में महज 58.80% वोटिंग हुई थी, जो कि 2025 के मुकाबले 10% से भी कम थी। अब जरा पिछले 4 विधानसभा चुनाव का वोटिंग परसेंट भी समझ लीजिए। देखिए, 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 52.67% वोटिंग हुई थी, जो कि 2015 में बढ़कर 56.66% तक पहुंच गई। 2020 में ओवरऑल वोटिंग का आंकड़ा 57.29% तक पहुंच गया।
जिसने 2025 में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2025 में मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, 66.91%। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद अब यह भी समझना जरूरी है कि जब महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाला है तो रिजल्ट क्या रहा है। 2010 की बात करते हैं। 2010 के चुनाव में औसत मतदान 53% रहा। पुरुषों ने जहां पर 51.12% वोट डाला है तो महिलाओं ने 54.48% वोट किया है। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है और नतीजा ये हुआ है कि नीतीश कुमार की भारी जीत हुई है। अब देखिए 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 60.5% हो गया। नतीजा यह हुआ कि नीतीश और लालू के महागठबंधन को भारी जीत मिली। अब 2019 के एक बार लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जहां औसत मतदान 57.3% हुआ। पुरुषों ने 54.9% वोटिंग की तो महिलाओं ने 59.6% वोटिंग की। चुनाव परिणाम में यह हुआ, यह देखा गया कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीटें जीत गया। अब देखिए 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। औसत मतदान 57% रहा। पुरुषों ने 54.7% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 59.7% वोटिंग की। नतीजा ये रहा कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। यानी जब जब महिलाओं की वोटिंग बढ़ी है तब तब नीतीश कुमार को फायदा हुआ है। और अब 2025 भी महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है इस बार भी। अब रिजल्ट क्या रहता है, खैर ये तो 14 नवंबर को ही हमें पता चलेगा, लेकिन महिलाओं ने इस बार बम्पर वोटिंग की है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।